तो हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे भूगोल के बारे में, भारत के भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखेंगे इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, और जो भी एग्जाम के जिस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको साथ में देखते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत की सबसे बड़ी जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? भारत की सबसे बड़ी जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? ये दोस्तों आरआरबी भुवनेश्वर में पूछा गया। ठीक है, ये परीक्षा 2002 में पूछी गई। ठीक है, एग्जाम ये क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर में, किसमें? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जवाहर सुरंग कहाँ दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा नंबर कह रहा है, भारत में मानव निर्मित सुरंग कहाँ? भारत में मानव निर्मित सुरंग। ठीक है, तो ये मानव निर्मित सुरंग कहाँ है? नर्मदा ताप्ती में। कहाँ है दोस्तों? नर्मदा ताप्ती में, नर्मदा ताप्ती में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क कौन सी है? इसका हो जाएगा दोस्तों सही आंसर खारदुगला। खारदुगला के पास जो मनाली है। ठीक है, खारदुगला के पास है। ये कहाँ है? खारदुगला, मनाली में। ठीक, अगला देखेंगे नेक्स्ट, किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो सड़कें दोस्तों, ये इनकी लंबाई क्या है? सबसे अधिक है। ठीक है, इनकी लंबाई क्या है? सबसे अधिक है। जो महाराष्ट्र की सड़कें हैं इनकी लंबाई बहुत अधिक है। ठीक है, रेल के पाँचवा नंबर है, रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? जो रेल के डिब्बे होते हैं कहाँ बनाए जाते हैं? ये कपूरथला तथा पेरम्बूर। ठीक है, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। 6 नंबर क्या है क्वेश्चन? कहते तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंध ऊटी को डॉट डॉट से जोड़ता है। तो कोयम्बटूर दोस्तों, कोयम्बटूर जोड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंधी ऊटी को कोयम्बटूर से जुड़ता है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। 7वां नंबर क्या है? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है वो दोस्तों? नवी मुंबई में। नवी मुंबई में कहाँ स्थित है? नवी मुंबई में। ठीक है, इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा, इसका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कहते हैं भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे सेतु कौन सा है? तो कौन सा दोस्तों? इसका हो जाएगा डेहरी ओ सोन। डेहरी ओ सोन, डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 9 नंबर कह रहा है, 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, किसने किया है? तो डॉक्टर एस जेड कासिम, डॉक्टर एस जेड कासिम। ठीक है, इसका सी नंबर सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखेंगे, 11 नंबर देखेंगे, कुछ 10वां नंबर का देखेंगे, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी में से होकर गुजरती है? तो ये दोस्तों वेस्टर्न घाट से। कहाँ? वेस्टर्न घाट से। 11वां नंबर देखेंगे, पाक स्ट्रेट कहाँ से सबसे नज़दीक है? तो कहाँ से सबसे नज़दीक है? तमिलनाडु से। कहाँ से नज़दीक है? तमिलनाडु से सबसे नज़दीक पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, 12 नंबर कहते हैं दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? जो ढक्कन है दोस्तों, ये किसके पास स्थित है? तो ये दोस्तों दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच, दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच। ठीक है, 13 नंबर है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक है? मतलब किससे पृथक हुए हैं? ठीक है, तो किससे पृथक हुए हैं? ये दोस्तों 10 डिग्री चैनल से, 10 डिग्री चैनल से पृथक हुए हैं। ठीक है, 10 डिग्री चैनल से पृथक हुए हैं। 14 नंबर है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों कितनी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है? 8,848 मीटर। कितनी है? 8,848 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, 15 नंबर, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी रेखा गुजरती है? उत्तरी अक्षांश रेखा। कौन सी? उत्तरी अक्षांश रेखा होकर भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, 16 नंबर देखेंगे, कहते हैं कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ठीक है, देखेंगे इनमें दोस्तों, इनमें झारखंड से, दो जम्मू कश्मीर से तो नहीं निकलती है, तो ऊपर की ओर होता है, हिमाचल प्रदेश ऊपर की है, बिहार भी ऊपर साइड है। ठीक है, तो किससे निकल गुजरती है? झारखंड। इसका आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 17 नंबर देखेंगे, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, किसके फलस्वरूप? कहते देश के दक्षिण आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। देखेंगे इसमें कौन सही होगा? ए नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देश के दक्षिण आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। अब 18 नंबर देखेंगे, कर्क रेखा किस शहर के पास से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किस शहर के पास से होकर गुजरती है? ठीक है, तो ये भोपाल शहर से होकर गुजरती है। किससे? भोपाल शहर से होकर
गुजरती है, ठीक है, भोपाल शहर से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? भूमध्य रेखा के निकट है तो कौन सा शहर है वो? विशाखापट्टनम जो है भूमध्य रेखा के निकट है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी दोस्तों तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु के पूर्व में, तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। 21 नंबर देखेंगे, कहते हैं खंभात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? खंभात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? तो ये भावनगर सूरज के बीच में, किसके? भावनगर सूरज के बीच में स्थित है, ठीक है, भावनगर सूरज के बीच में स्थित है। भारत 22 नंबर देखेंगे, भारत का मानक समय कितने देशांतर का स्थानीय समय है? कितने देशांतर का स्थानीय समय है, ठीक है। तो इसका नंबर, इसका जो है बी नंबर सही हो जाएगा। क्या? 82.5 डिग्री देशांतर है, 82.5 पूर्व क्या है? देशांतर है, ठीक है, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 23 नंबर है, भारतीय मानक समय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हांगकांग का सही मानक समय प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों डी नंबर, भारतीय मानक समय IST प्लस 2.30 घंटे, ठीक है, ये इसका डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, डी नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, कहते हैं 24 नंबर, भारत की मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? भारत की जो मानक समय रेखा है किस शहर से होकर गुजरती है? तो वह दोस्तों इलाहाबाद से होकर गुजरती है। किससे? इलाहाबाद से होकर गुजरती है, ठीक है, इलाहाबाद से होकर गुजरती है। अगला नेक्स्ट देखेंगे, 25 नंबर देखेंगे, यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय दोस्तों इसका सी हो जाएगा, प्रातः 8 बजे, प्रातः 8 बजे, ठीक है दोस्तों, प्रातः 8 बजे हो जाएगा इसका सही आंसर, सी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर है, कहते कोडाई नाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ठीक है, कोलाई नाल जो है किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो पालिनी, किसमें दोस्तों है? पालिनी में, पालिनी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे 27 नंबर, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? तो दोस्तों रामेश्वरम द्वीप है। क्या कौन सा है? रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम द्वीप है, ठीक है, रामेश्वरम द्वीप है। नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर देखेंगे, सियाचिन है, सियाचिन है, तो कौन सियाचिन क्या है देखेंगे, कहते भारत और पाकिस्तान के बीच का हिम नदी सीमांत क्षेत्र है, ठीक है, जो सियाचिन है यह भारत का क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच का हिम नदी सीमांत क्षेत्र है, ठीक है। 29 नंबर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सियाचिन। कौन सा होगा? सियाचिन सबसे बड़ा भारत का ग्लेशियर है, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में 30 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? निम्नलिखित में कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से जुड़ी है? तो कौन से देश की है? बांग्लादेश। किसकी है? बांग्लादेश, ठीक है दोस्तों, इसका किससे जुड़ी है? भारत से जो है जुड़ी है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है किससे जुड़ी है? बांग्लादेश से, ठीक है। आगे देखेंगे 31 नंबर देखेंगे, किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है? ठीक है, सर्वाधिक लंबी है, तो किसके साथ है? वह दोस्तों राजस्थान के साथ जो है पाकिस्तान की सीमा, जो सीमा क्षेत्र है वह राजस्थान के साथ ज़्यादा साझा होती है, ठीक है, ज़्यादा सीमा लंबी है, ठीक है। 32 नंबर देखेंगे, पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो भारतीय सीमा, पाकिस्तान के लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य जो कौन कौन से देखेंगे, तो इसमें देखेंगे दोस्तों, पहला तो गुजरात हो जाएगा, बी नंबर इसका सही होगा, गुजरात हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, पंजाब और राजस्थान, ये जो है ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं, ठीक है। आगे देखेंगे 33 नंबर, डूरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। कौन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो दोस्तों है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा साझा करती है, ठीक है, किसकी? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 34 नंबर कहता है, भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वह कहलाती है, क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा कहलाती है दोस्तों, क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। जब दोस्तों पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो इस रेखा के अनुसार जो है उसका क्षेत्र सीमा जो क्षेत्र, उसका क्षेत्र का विभाजन इसी रेड क्लिफ रेखा के द्वारा किया गया था। एक रेखा खींच दी गई थी जिसका नाम क्या हो गया? रेड क्लिफ रेखा हो गया था, ठीक है। आगे देखेंगे 35 नंबर, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? तो किसने किया था दोस्तों? सर सिरिल रेडक्लिफ। क्या नाम है? देखिएगा फिर से, सर सिरिल रेडक्लिफ है, ठीक है, इन्हीं के नाम पर जो है उस रेखा का नाम भी रेडक्लिफ रेखा पड़ गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे आगे 35 नंबर देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया है? ये तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था, ठीक है, इसे बता चुका हूँ। 36 नंबर देखेंगे,
भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है दोस्तों? मैक-मोहन रेखा कहलाती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक-मोहन रेखा कहलाती है। ठीक है, आगे देखेंगे 37 नंबर देखेंगे, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? तो क्या है वो दोस्तों? ये वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं, वो सभी वे जो है सभी प्रवाल उद्गम किए हैं। ठीक है, इसका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में 38 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में किस राज्य का समुद्र तट दक्षिण अमेरिका के जाइंट ओलिव रेडिले टर्टल कछुओं के विश्राम स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया है? ठीक है, तो किसके लिए प्रसिद्ध हो गया है? कौन सा राज्य है वो राज्य दोस्तों पश्चिम बंगाल है। कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर देखेंगे, आगे अगला देखेंगे अब 39 नंबर, भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो दोस्तों इसके जो आंसर, इसका भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो 7,500 किलोमीटर है, 7,500 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे 40 नंबर, तो भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? जो भारत का पूर्वी समुद्री तट है दोस्तों, वह किस नाम से जाना जाता है? तो वह कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद कर लीजिए, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे 41 नंबर, भारतवर्ष की जल क्षेत्रों सीमा कहाँ तक फैली है? जो क्षेत्र है, जो सीमा कहाँ तक फैली है, वह दोस्तों 12 नाटिकल मील तक, 12 नाटिकल मील तक। दोस्तों ये बड़ी इकाइयाँ होती हैं। ठीक है, जो नाटिकल मील होती हैं बड़ी इकाइयाँ होती हैं। ठीक है, अब देखेंगे 42वां नंबर, तो कच्छ का भूदृश्य है, कच्छ का भूदृश्य है तो कौन सा है? निम्नस्थ समतल तथा बालुकामय मैदान। ये दोस्तों कच्छ का जो कच्छ है दोस्तों, ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है, यह गुजरात में स्थित है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, पूर्वी 43 नंबर देखेंगे, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो ये दोस्तों हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी में, नीलगिरी पहाड़ी में। 44 नंबर, गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी की भाग है? तो दोस्तों पूर्वी घाट की। ठीक है, मड और आइलैंड का निकटतम शहर है, मड और आइलैंड का जो निकटतम शहर है दोस्तों वह मुंबई है। कौन सा है? मुंबई है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आगे, कहता है फोर्ट ब्लेयर अवस्थित है, फोर्ट ब्लेयर अवस्थित है तो कहाँ स्थित? दक्षिण अंडमान में। ठीक है, दक्षिण अंडमान में। कहाँ दोस्तों? दक्षिण अंडमान में। ठीक है दोस्तों, कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान में स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्न कहते हैं 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जगह अंडमान एवं निकोबार सबके सबसे निकट है? ठीक है, तो वह कौन सा? म्यांमार। म्यांमार जो है अंडमान निकोबार के सबसे निकट है। ठीक है, निम्न में 48 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूर्व में है? तो वह दोस्तों हो जाएगा तिनसुकिया। कौन सा दोस्तों? तिनसुकिया होगा। ठीक है, तिनसुकिया सबसे निकट है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट 49 नंबर देखेंगे, कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है? कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है? तो वह गोवा और दमन के बीच। 50 नंबर, कहते हैं भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर है तो कौन सा है? वह कंचनजंगा है। कौन सा है? कंचनजंगा है। ठीक है, आगे देखते हैं 51 नंबर से पढ़ेंगे। 51 नंबर देखेंगे क्या कहता है, कहते कल 51 नंबर है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वह क्या है? तो वह देखेंगे, वह धौलाधर तथा पीर पंजाल है। वो क्या है? धौलाधर तथा पीर पंजाल है। 52 नंबर, कौन सी पर्वत श्रेणी हमारी उत्तरी सीमाओं की प्राकृतिक दीवार का काम करती है? प्राकृतिक दीवार का काम करती है वो कौन सा है? हिमालय। कौन सा? हिमालय है। ठीक है, आगे देखते हैं 53 नंबर देखेंगे, कहते हैं पर्वत केटू के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है दोस्तों? तो गार्डविन आइंस्टीन जो है पर्वत केटू के नाम से जाना जाता है। 54 नंबर, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। 55 नंबर, साहिद्री पर्वत स्थित है। साहिद्री पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों? साहिद्री पर्वत जो है यह महाराष्ट्र में स्थित। कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे नेक्स्ट 56 नंबर देखेंगे। 56 नंबर देखेंगे दोस्तों, नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? जो नंदी हिल्स है दोस्तों किस शहर के पास बसा हुआ है? तो दोस्तों
बंगलौर, कहाँ, बंगलौर में अवस्थित है, ठीक है, बसा हुआ है। 57 नंबर, शिवालिक के बीच फैली हुई है, डॉट डॉट, शिवालिक डॉट डॉट के बीच फैली है, तो क्या है वह दोस्तों, पोतवार बेसिन और तीस्ता, ठीक है, ये फैली हुई है, ठीक है। उत्तर 58 नंबर, उत्तर पश्चिम का पर्वत है, उत्तर और पश्चिम का पर्वत है, कौन सा पर्वत है जो उत्तर पश्चिम का है, तो दोस्तों हिंदू कुश पर्वत जो है हिंदू कुश पर्वत उत्तर पश्चिम का पर्वत है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे 59 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सबसे प्राचीन पर्वत है, निम्नलिखित सबसे कौन सबसे प्राचीन पर्वत है, तो कौन सा पर्वत सबसे प्राचीन है दोस्तों, ए नंबर इसका सबसे प्राचीन पर्वत है, ठीक है, ए नंबर इसका सबसे प्राचीन पर्वत है, ठीक है। आगे देखेंगे 60 नंबर, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य तक सीमित है, एक राज्य तक सीमित है, तो वह कौन सा है, अजंता पर्वत जो दोस्तों है वह एक ही राज्य तक क्या है, सीमित है, ठीक है, एक ही राज्य तक क्या है, सीमित है। कहते हैं महेंद्रगिरी चोटी स्थित है, जो महेंद्रगिरी चोटी है दोस्तों ये कहाँ स्थित है, तो यह दोस्तों पूर्वी घाट में स्थित है, कहाँ, पूर्वी घाट में स्थित है, ठीक है दोस्तों। देखेंगे दोस्तों 62 नंबर देखेंगे, कहते निम्नलिखित में से कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पनाली पर्वत में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मूली है। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय में स्थित है, ए और बी दोनों दोस्तों, ठीक है, ये जो है इसमें दोस्तों बी तिया हिल्स और गोरा हिल्स, ठीक है, दोनों ये दोस्तों आंसर, इसमें दोनों आंसर सही होंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, कहते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है, तो दोस्तों सैडल चोटी है, ठीक है ना। 66 नंबर, कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है, तो वह दोस्तों मालवा का पठार, ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है, तो कौन सा है, मिजोरम, कौन सा दोस्तों, मिजोरम है, ठीक है। अगला देखेंगे नेक्स्ट, हिमालय पर्वत श्रेणी 68 नंबर देखेंगे, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, तो कौन सा दर्रा है, रोहतांग का दर्रा, ठीक है दोस्तों। 69 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में एलिफेंटा दर्रा बार बार खबर में आता है, ठीक है, तो वह श्रीलंका के, ठीक है, श्रीलंका के संदर्भ में आता है। 70 नंबर, नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों नथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, नथुला दर्रा कहाँ स्थित है, सिक्किम में, ठीक है। 71 नंबर, भारत का देशांतरी विस्तार, ठीक है, भारत का 71 नंबर है, भारत का देशांतरी विस्तार, ये भी देखेंगे, कहते हैं कहाँ है, ये जो दोस्तों 66 डिग्री 57 मिनट ई माइनस, ये इसका नंबर, ए नंबर दोस्तों इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर इसका सही हो जाएगा। और 72 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, तो दोस्तों इसका सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर देखेंगे नेक्स्ट 73 नंबर देखेंगे, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है, तो कौन सा स्थान है भारत का, दोस्तों 7वां नंबर स्थान है, ठीक है, भारत का। 74 नंबर, विश्व के कुल भूभागी क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है, तो कितने प्रतिशत भागीदारी दोस्तों, 2.4% है, ठीक है, 2.4% भारत की भागीदारी है, ठीक है। और 75 नंबर देखेंगे, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिण छोर के बीच की दूरी अनुमानित है, तो कितनी अनुमानित है दोस्तों, ये इसका जो है 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर अनुमानित है, ठीक है। आगे देखेंगे 76 नंबर पढ़ेंगे, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, दक्षिणतम बिंदु क्या है भारत का, तो दोस्तों इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट इसका दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है। 77 नंबर देखें, भारतीय संघ का सुदूर दक्षिण छोर है, भारतीय संघ का सुदूर दक्षिण छोर है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। 78 नंबर, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है, तो दोस्तों कौन सी देखेंगे दोस्तों, इसका डी नंबर सही हो जाएगा, निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, निकोबार द्वीप समूह है। आगे देखेंगे 79 नंबर दोस्तों देखेंगे, 79 नंबर, भारत का दक्षिण नोक है, भारत का दक्षिण नोक कौन सा है, ए नंबर केप कोमोरिन, ठीक है, केप कोमोरिन है, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे 80 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कौन से देश पाक जलडमरू से जुड़े हुए हैं, कौन से देश जो है जो पाक जलडमरू से जुड़े हुए हैं, तो भारत और श्रीलंका, ठीक है दोस्तों। 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी, ठीक है, जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी तक चलती है।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय हिंद।